Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is algae. So what is algae? Algae are simple plant like organism which cell wall and chlorophyll within the cell. यानी कि algae एक तरह का प्लांट के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, प्लांट के जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं. इनमें भी सेल वॉल होती है और क्लोरोफिल पाया जाता है इनके सेल्स में. दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये भी प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद ही बनाते हैं. दे डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. बट प्लांट्स की तरह इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते. दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड लिव इन वाटर एंड अदर मॉइस्ट प्लेसेस. ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? पानी में या फिर और दलदली जगहों पर जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है. एल्गी मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि आपके एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं. देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर इन लेंथ. यानी कि ये बहुत मामूली से लेके मीटर्स में तक लेंथ इनकी होती है. यानी कि छोटे छोटे एल्गीज भी होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. उसके अलावा ऐसे एल्गी भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं या लेंथ में बड़े होते हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हो. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, लेयर्स आर क्लासिफाइड एज फैलोज. अब जिस तरह से इनके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंट के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया है. देखिए फंगी कैसी होती है? फंगी ग्रीन कलर की होती है बिकॉज इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. और फंगी कुछ इस तरह की दिखती है. ओके. अब ग्रीन एल्गी में क्या होता है? ग्रीन एल्गी रेफर्स टू एनी ऑफ द फोटोसिंथेसिस एल्गी कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. यानी कि ग्रीन एल्गी क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है जिसके अंतर्गत इनके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, पर्णहरित ए और होता है और पर्णहरित बी भी होता है. दे स्टोर फूड एज स्टार्च विद इन प्लास्टाइड्स. यानी कि ये अपना फूड किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में. दे हैव डाइवर्स फॉर्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कोलोनियल. यानी कि ये भी एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं. दे आर ऑल्सो ग्रीन एल्गी दैट लिव ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक सॉइल, रॉक एंड ट्रीज. यानी कि जो ग्रीन एल्गी है ये आपको ज़्यादातर कैसी जगह पर मिलेगी? जहाँ पर सॉइल होगी, रॉक होगी, चट्टान होगी या पेड़ पौधों पर मिलेगी. सर्टेन ग्रीन एल्गी स्पाइसेस हैव बीन फाउंड टू फॉर्म सिम्बायोसिस ऑन लैंड. फॉर इंस्टेंट, अब ये कुछ एल्गी के नाम हैं जैसे क्लोरेला, सिम्बायोसिस विद हाइड्रा. ये क्या है? आपके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं. ओके. नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिंगल सेल्ड ऑटोट्रॉफ विच लिव इन कॉलोनीज. यानी कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं. ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं बट ये कॉलोनीज में रहती है, यानी कि इकट्ठा होकर रहते हैं. They have a primitive cell structure. Some such algae are used as fertilizer because they can fix atmospheric nitrogen to usable compound. Previous class में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था जहाँ पे जो बैक्टीरियाज थे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे. वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे जो कि प्लांट्स के द्वारा आसानी से लिया जा सके, जिससे कि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके. तो यही वो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो इस काम को करते हैं. इन्हें फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है ताकि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर सके यूजेबल कंपाउंड में. ठीक है. जो कि प्लांट्स जिसे आसानी से यूज़ कर सके. दिस हेल्प इन क्रॉप ग्रोथ, जो कि फसल की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. सॉइल की कैपेसिटी को बढ़ाता है और पानी को पकड़े रखता है, होल्ड करके रखता है. ठीक है. टू सच एग्जाम्पल्स आर, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के? इट इज ऑस्किलेटोरिया एंड एनाबीना. ठीक है. आपसे कोई पूछे कि एनाबीना किसका एग्जाम्पल है, तो एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है. ओके. नेक्स्ट इज डायोटम्स. अब डायोटम्स क्या होते हैं? डायोटम्स आर मेराइन एल्गी विच फ्लोट इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज फैट्स अलोंग विद सिलिका. यानी कि आपके जो डायोटम्स एल्गी हैं ये आपके ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं. ठीक है. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैरीन एल्गी बोलते हैं. और ये आपके कैसे होते हैं? लाइट स्टोरेज वाले होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा स्टोरेज नहीं आ पाता है. ठीक है.
और ये फैट अलॉन्ग्स विद सिलिका के साथ पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाटर में जो एल्गीज हैं इनको आप डायटम्स बोलते हो। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एल्गी। अब एल्गी क्या क्या उपयोग हैं, इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो द यूजेस ऑफ एल्गी आर फॉलोज इन एग्रीकल्चर, यानी कि एल्गी का यूज आप कहाँ करते हो, हमने पिछले अभी स्लाइड में पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज कर रहे थे, तो वही है। इन एग्रीकल्चर सम एल्गी हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन, ऑल्सो सम सीवीड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यानी कि कुछ सीवीड्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। उसके अलावा एल्गी कहाँ यूज होता है, इट यूज इन मेडिसिन, यानी कि दवाइयों में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, है ना। एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम एल्गी लाइक कोलेरा, यानी कि ये आपकी एंटीबायोटिक्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी काम आता है। एज फूड, अब फूड की तरह कैसे यूज करोगे, एल्गी आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सो दे आर ईटन एज अ सलाद एंड इन सूप। एल्गी को आप सलाद की तरह या फिर सैलड कहते हैं जिसे, या फिर आप सूप की तरह भी उसे यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट इज इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज में आप एल्गी कैसे यूज करते हो। डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी लाइक अगर सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन, यानी कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं, और ये किससे बने होते हैं, एल्गी से। एंड इन स्पेस में क्या होता है, इन रीसेंट ईयर्स एल्गी हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेसशिप एंड आल्सो एज फूड, यानी कि स्पेस में आजकल कुछ सालों से चल रहा है कि आप एल्गी को एज अ सोर्स ऑफ फूड और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मफुल एल्गी। जैसे कुछ बैक्टीरिया यूजफुल थे और हार्मफुल भी थे, वैसे ही कुछ एल्गीज हैं जो यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। सो हार्मफुल एल्गी क्या है, एल्गी आर हार्मफुल एज वेल। सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी आर, एल्गी कुछ हार्मफुल इफेक्ट क्या है। फर्स्ट इज वाटर पोल्यूशन, क्योंकि ये दलदली जगह पर पाया जाता है इसलिए इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। सम एल्गी ग्रो इन वाटर एंड देयर मल्टीप्लिकेशन लीड्स टू चेंज इन इट्स ऑर्डर एंड टेस्ट, जिससे ये पानी का क्या करते हैं, टेस्ट और उसकी स्मेल को चेंज कर देते हैं, इसलिए ये एल्गी हार्मफुल है पानी में। उसके अलावा पैरासाइटिक, सम एल्गी आर पैरासाइटिक एंड कॉज सीरियस डिजीजेस, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये परजीवी का भी काम करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी, यानी कि सम एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच इफेक्ट द फिश इन वाटर, यानी कि कुछ एल्गी क्या होते हैं, कुछ जहरीली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पानी में जो मछलियां होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। ओके, एल्गी कैन डैमेज टेक्सटाइल एंड बिल्डिंग्स। अब जब नमी वाले जगहों पर एल्गी उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी आ जाती है या सीलन आ जाती है, तो ये वहाँ की बिल्डिंगों से और टेक्सटाइल्स होती हैं उनको लग जाता है। जैसे घरों में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देने लग जाता है, तो वहाँ एल्गी लग जाता है जिसकी वजह से वो उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। कहते हैं ना आपके घर में सीलन है, आपके घर में नमी है, तो वो यही प्रॉब्लम होती है, एल्गी ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, आई होप आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट एल्गी समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।